नमस्कार, तहलका 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीत शाह। मुंबई की खबरों पर डालते एक नजर। एडुकेट फाउंडेशन ने चलाया नशा मुक्ति अभियान, जहां पर कॉलेज के छात्रों ने स्ट्रीट प्ले करके लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। मुंबई एडुकेट फाउंडेशन एनजीओ चला रहा है एक मुहिम अभियान जिसका नाम है मेथ टू डेथ, जहां पर भारी संख्या में स्कूली छात्र शामिल हुए। आज पूरा देश नशे की चपेट में है। इस अभियान के जरिए एडुकेट फाउंडेशन एनजीओ ने लोगों से अपील की है कि वे नशा न करें और नशा करने वालों को नशा करने से रोकें। लोगों को इस मुहिम में शामिल होने का अनुरोध भी किया। इस अभियान में आईबीएसएस ग्रुप ने एक्ट करके लोगों को नशा से होने वाले नुकसान को भी दिखाया। इस अभियान को भारी संख्या में कॉलेज छात्रों का समर्थन मिला। देखिए, ये बहुत अच्छा कदम है। हम हमेशा से कोशिश करते रहे, हमारा ग्रुप इसी बात पे कोशिश करता रहा है कि इस तरह की चीज़ें जो भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं, तमाम सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में निश्चित तौर पे हम लोगों को ही निपटना है। उसके लिए प्रयास करना है, लोगों को जागरूक करना है, उनको सावधान करना है इस विषय में कि ऐसी परेशानियों से कैसे बचें। क्योंकि होता क्या है ना कि हम लोग, बहुत सारे लोग हैं जिनको जानकारी ही नहीं होती कि ये मेथ्स ऐसा नशा है जिसके बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं है। लोग तो समझते हैं कि ये हमारी एनर्जी बढ़ाने के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान का है। ये लोगों को जानकारी ही नहीं है। तो कम से कम ये एनजीओ कोशिश कर रही थी, तो इन लोगों ने मुझसे कहा, तो मैंने कहा हाँ, हम लोग रंगमंच के आर्टिस्ट हैं, हम लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग ऐसे विषय पर संघर्ष करें, लोगों को जागरूकता फैलाएँ लोगों के बीच। तो वही प्रयास के लिए हम लोग साथ में आए, पूरा ग्रुप एकजुट हुआ और हम लोग सहयोग की भावना से कि इन लोगों का सहयोग करना चाहिए, और हम लोग जुट करके इनके साथ में आए और ये मंचन किया। बहुत अच्छा रहा। तमाम सारे लोगों को इससे फ़ायदा भी हुआ होगा। इस पूरे कार्य में बड़ा योगदान रहा एनजीओ की महिला शमीना कुरैशी का। तो आइए जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। किया था एडुकेट फाउंडेशन, जो कि मेथ के अगेंस्ट हमने फाइट किया था और हमने एमएलए के सारे कैंडिडेट्स को भी बुलाया था। बट एज यूजुअल आप जानते हैं कि जहाँ पब्लिसिटी होगी वहाँ पे कैंडिडेट्स जाएंगे, सोशल वर्क के लिए वो नहीं आता है। एनजीओ का मेन मकसद तो यही है कि जो हमारे युवा पीढ़ी वगैरह है जो इस तरह के गलत काम में इन्वॉल्व हो चुके हैं, हम चाहते हैं कि वो इस चीज़ से हट जाए। हम जितनी हो सके हमारे से हम पूरी कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द इस चीज़ को हमारा इरादा है कि हम इसको कोर्ट के वगैरह हमने जो मेथ के ख़िलाफ़ जो किए हैं, तो ये एनडीपीएस एक्ट में 2 में आता है, 1 में नहीं आता। हमारी कोशिश है कि हम इसको 1 में लेके आए और हम लोग बहुत जल्द इसमें भी पीआईएल डालने वाले हैं कोर्ट के अंदर इसके खिलाफ। मेथ नशा मुक्त अभियान का ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, यह सिर्फ अंधेरी में नहीं लेकिन बांद्रा के कांटो रोड पे भी किया गया। मुंबई में एक बहुत ही घातक नशा ने आतंक मचाया हुआ है और बच्चे बूढ़े हर कोई इस नशे के शिकार हो रहे हैं। मुंबई में यह एक नया और जहरीला नशा बड़ी तेज़ी से लोगों की आदत बनते जा रहा है। इस नशे को कोई एक बार कर ले तो उन्हें इसकी लत लग जाती है। कभी इस नशे का उपयोग दवा के लिए किया जाता था, पर अब इसे नशे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस नशे को करने के बाद दिमाग 10 गुना तेज़ी से काम करने लगता है और कुछ ही समय बाद लोगों की मौत हो जाती है। इसलिए एडुकेट फाउंडेशन एनजीओ ने मेथ नशा के विरोध में जगह जगह पर शो कर रहे हैं। वहीं इस सभा में पहुंचे डॉक्टर माचिसवाला, जिन्होंने इस नशे के बारे में लोगों को जानकारी दी। कोकेन भी है, कोकेन जो बोलते हैं ना अपन, कोकेन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। हाँ, कोकेन जो है ज्यादा करके साउथ अमेरिका से आता है। बीच में जब क्रिस्टल मेथ नहीं था तो कोकेन के पीछे, मगर कोकेन क्या है कि महंगा नशा है, 2000-4000 रुपया चाहिए अगर आपको रोज का नशा करने। मगर है इसे छोटे छोटे लोग भी कि जो नहीं, जिनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मगर वो लोग फिर सप्लायर बन जाते हैं। क्योंकि आजकल जो बड़े बड़े जो सप्लायर क्या करते हैं, पेडलर्स, कि भाई अगर मान लो ये नशे का आदी हो गया, नशे का आदी कर देते हैं, फिर इनको बोलेंगे तुम्हें 10 ग्राहक लाना है तो तुम्हारा फ्री। हाँ, जैसे हम लोग शॉपिंग में जाते हैं तो 5 शर्ट लो तो 1 शर्ट फ्री। तो उसके उस तरीके से आजकल ये क्रिस्टल मेथ और कोकेन वाले लोग को ये कर दिया था कि चलो मैं अगर 10 ग्राहक लाऊंगा अच्छे वाले, और क्या है कि अब काफ़ी है ना जो अफोर्डिंग वाले लोग, अभी अगर हम बांद्रा में आओ तो कोई एक बेचारा
छोटी जगह में होगा मगर उसके 10 फ्रेंड होंगे अच्छे। रिजवी कॉलेज में जाएगा तो एक शायद अपना बस्ती वाला होगा तो मगर बड़े टावर वाले भी होंगे वहाँ पे। तो उन लोग को हमको बनाना है अपना एडिक्ट। ये लोग के पास तो इनके माँ बाप के पास बहुत सारा पैसा है मगर टाइम नहीं है। माँ बाप वहीं इस खास मौके पर पहुंचे बॉलीवुड स्टार अश्मित पटेल, जो इस सभा में शामिल होकर लोगों को बताए कि वे इस एनजीओ से जुड़ चुके हैं और वो लोगों को जागरूक करने में हर कोशिश करेंगे। नौजवान उनके लिए ड्रग्स इतने आसानी से अवेलेबल है और मेरे फ्रेंड सर्कल के बीच में दो तीन मेरे दोस्त हुक्ड ऑन हो गए हैं और मेरे लिए बहुत डिस्ट्रेसिंग है क्योंकि वो बहुत ही यंग है, 24, 25, 24-25 साल के हैं और मेरे छोटे भाइयों के जैसे हैं। मैंने उनको इतना प्यार और मोहब्बत दिया हुआ है और मैं अभी उनके पेरेंट्स के साथ उनको इस एडिक्शन से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ये मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है ये जो एफर्ट हो रही है यहाँ पे अवेयरनेस लाने के लिए। ये जो ड्रग है मेथ, जो मीडिया में मेथ और यहाँ पे जो बिलबोर्ड पे लिखा हुआ है मेथ, वो उसका जो स्ट्रीट नाम है एम कैट है, म्याओ म्याओ भी बोला जाता है उसे। एक प्लांट फर्टिलाइज़र इतनी गंदी चीज़ है, आपको एक मील दूर से जो बंदा यूज़ कर रहा है उसकी बदबू आएगी। ये इतना करोसिव है कि आपके अंदर की हड्डियों को करोड़ कर देता है और 2-3 महीने के अंदर जो भी बंदा इस चीज़ को यूज़ कर रहा है एडिक्टेड तो हो ही जाता है, लेकिन उसकी जो पूरी शक्ल और बॉडी एकदम गायब हो जाती है। दे लुक लाइक लिटरली जैसे कि उन्होंने महीनों में खाया नहीं है। इट्स वेरी डिस्ट्रेसिंग। अगर बात करें सर, आप बॉलीवुड के काफ़ी करीब रहे हैं, किस एक्टर को लेके आप इस अभियान में शामिल होना चाहेंगे और कितना जागरूक करना चाहेंगे लोगों को इस अभियान के जरिए? देखिए, ये मेरा काम नहीं है किसी और को लाने के लिए। हर कोई एक्टर किसी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। मैं इस चीज़ को प्रमोट करने वाला हूँ और जितना भी मैं हेल्प कर सकता हूँ मैं करूँगा। ऑफ कोर्स मैं अपने दोस्तों से बात करूँगा, अगर वो इस एफर्ट को बूस्ट देना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन हर कोई बिज़ी है अपने लाइफ में। मैं अपना टाइम, कीमती वक्त निकाल के इस ऑर्गेनाइजेशन को दूंगा क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, ये मेरे लिए बहुत पर्सनल है। मेरे दोस्तों के बीच में मैंने ये देखा है और मेरी रातों की नींद हराम हुई है क्योंकि आई गेट वेरी अफेक्टेड अगर मेरे करीब के दोस्त ऐसे कुछ चीज़ें कर रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू डू एवरीथिंग आई कैन टू हेल्प पीपल।